मुझे लो इधर बुझाओ। लो 3 उधर है, उधर भी बुझा दीजिए। फूंक की ताकत दिखानी थी, आंधी नहीं लानी थी। मैं भी पूरा काम कर लूं, है ना? ये था तरीका। गुड मॉर्निंग। एक फूंक में दीप बुझाना केवल खेल नहीं है, ये फेफड़ों की ताकत का छोटा सा टेस्ट भी है, क्योंकि इसके लिए पहले गहरी सांस लेनी पड़ती है, फेफड़ों में हवा भरनी पड़ती है और फिर उस हवा को तेजी से बाहर छोड़ना पड़ता है। यानी डायफ्राम, चेस्ट और पेट की मसल्स ऑल एक्टिव। और ये सांसों की जो ताकत है वो दिल से भी जुड़ी हुई है, और फेफड़े मजबूत होंगे तो शरीर में ऑक्सीजन बेहतर मिलेगा, हार्ट पर दबाव कम होगा। लेकिन फेफड़े कमजोर हुए तो सांस फूलने लगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा, थकान जल्दी आएगी और शरीर अलार्म देने लगेगा। और जैसा कि आपने देखा कि इतनी ताकत थी कि मैंने अपना तो नहीं, साथ में मेरे जो सहयोगी हैं उनके भी मोमबत्तियां बुझा दी। मैंने कहा ना कि फूंक मानी थी, तूफान लाना था। अब योग से होता है कि इतना ऑक्सीजन आ जाता है कि आप तूफान भी ला सकते हैं। इसलिए आज बात केवल लंग्स की नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल की करेंगे, क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की ताज़ा रिपोर्ट ने सेहत को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी दी है। 14 साल तक के बच्चों में जहां सांस से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर तो दिल से जुड़ी हुई है। देश में पिछले 7 साल में दिल के मरीज 3 गुना बढ़े हैं। कुल बीमारियों में हार्ट डिजीज की हिस्सेदारी तकरीबन 26% हो गई है। और इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 15 से 29 साल के जो युवा हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो बीमारी के खतरे की शहरी इलाकों में ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हालांकि गांव भी अब भी पीछे नहीं है। वहीं पुरुषों के मुकाबले बात करें तो महिलाओं को अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। यानी कि बीमारी का जो बोझ है वो हर घर तक पहुंच रहा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक सावधान होने की भी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों को हार्ट के साथ शुगर, बीपी, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन जैसी एक से ज्यादा लाइफस्टाइल की बीमारियां भी परेशान कर रही हैं। और इस पूरे खतरे की जड़ में एक बड़ा नाम है कोलेस्ट्रॉल का। बात आपने बिल्कुल ठीक कही। लगातार बैठना, जंक फूड खाना, देर रात तक जागना और फिर तनाव लेना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। ये धमनियों में जमकर ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए आज से याद रखिए कि सांस को मजबूत कीजिए, दिल को सुरक्षित रखिए। खान पान, नींद, एक्सरसाइज और कोलेस्ट्रॉल, इन चारों पर कंट्रोल ही हेल्दी हार्ट की असली गारंटी है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करना क्या होगा, कैसे अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, अमित जी। और देखो आज नए ट्रीटमेंट सेंटर के सामने से फवारा चल रहा है और पूरा आप देखो ऊपर से पूरा जो फ्रंट लुक है इसका एलिवेशन वो राजस्थान की किसी हवेली जैसा लग रहा है, लेकिन ये अंदर ट्रीटमेंट सेंटर है, निरामयम का प्रीमियम ट्रीटमेंट सेंटर। और कुटिया तो आपको दिखाई थी हमने, कितनी सुंदर सुंदर आपके लिए बना रखी हैं। तो थैंक यू। नए आयाम हम हर रोज़ घड़ रहे हैं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये हमारी सनातन जीवन पद्धति। यदि कोई सुबह उठ करके एक बार ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन भी कर ले, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी ले, सुबह उठ करके अर्जुन की चाल दालचीनी की चाय बना के 1 ड्रॉप शिलाजीत डाल करके, शिला तुलसी डाल करके पी ले, सुबह सुबह उठ करके लहसुन खा ले कोई। और जो वैष्णव परंपरा में अलग अलग हमारे संप्रदाय परंपराएं, उपासना पद्धतियाँ, उसमें कुछ लहसुन नहीं खाते, तो लौकी या पेठे का जूस ही पी ले। ना कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना कभी हार्ट में की धड़कन ऊंची नीची होंगी, न इंजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, न पेसमेकर लगाना पड़ेगा, न बाईपास, न एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। 100 साल तक हार्ट एकदम टनाटन रहेगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, बैठ के अनुलोम विलोम जैसे हमारे सब साधक भाई कर रहे हैं, अनुलोम विलोम। हाँ। और ये तो मैंने बहुत हल्के हल्के अभ्यास बताए, ये बड़ा अच्छा है। देखो ऐसे ही करने मात्र से। अब देखो आज हम 10-12 अभ्यास बड़े हल्के हल्के लेकिन बड़े महत्वपूर्ण बता रहे। और हवा बड़ी अच्छी चल रही है, सूर्य उदय भी खूब अच्छा हो रहा है, आकाश में थोड़े थोड़े पंछी भी उड़ रहे हैं। इधर बाईं तरफ देख रहे हैं पूरा हिमालय ही हिमालय है और चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं। करीब 60-70% ऑक्सीजन हम यहीं से भेजते हैं। आप NCR वाले तो हवा कम खाते हो, जहर ज़्यादा खाते हो।
हवा के नाम पर, पानी के नाम पर, खाने के नाम पर जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। और यहाँ AQI यहाँ पर 10 से 15 रहता है और कमरे के अंदर चले जाते हैं तो 5 तक हो जाता है। 5 से अधिकतम को धूल धक्कड़ भी हो जाए, आंधी तूफान भी आ जाए तो 5 से 25 के बीच में AQI है। तो ये इतना सुंदर परिवेश है और इसके बीच में हम योग करवा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसे थोड़ा करो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे ये लो, और अनुलोम विलोम भी कर लो जो सब कर रहे हैं हमारे बैठे बैठे, ऐसे ऐसे ये लो। आज ऐसे ही बातों में खड़े खड़े ही हार्ट के सारे रहस्य सुलझा दिए हमने। फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो खाली पेट कार्डियो, खाने के बाद हृदयामृत ले लेना, अर्जुन अरिष्ट अर्जुन घनवटी ले लेना। थोड़ा सहज रहना सीखो, हर समय बोझिल से, मनहूस से, खड़ूस से, ऐसे लापरवाह से, बेपरवाह से, अरे राम 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 राम, ज़्यादा ही हवा। वाह, हवा तो बड़ी अच्छी चल रही है स्वामी जी। पत्थर रख दो भाई। ये बात आपने ठीक कही कि कुछ चेहरे ही ऐसे मनहूस और खड़ूस से होते हैं, उनको देखते ही दिन खराब हो जाता है। ऐसा लगता है अरे ये सुबह सुबह किसको देख लिया। लेकिन अच्छी बात है कि हमारी शुरुआत बड़ी शानदार होती है। हम हर रोज सुबह आपको देखते हैं, आपके साथ योगाभ्यास करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, आज की हमारी मॉर्निंग एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हमने बहुत सारे दीप जलाए, एक लाइन में रखे और फिर फूंक बजाने, एक ही फूंक के साथ उन्हें बुझाने की कोशिश की। तो आज की जो हमारी एक्टिविटी है उससे ये तो समझ में आया कि अमित के फेफड़ों में इतनी ताकत है कि अपने दिए के साथ साथ बगल वाले के दिए भी जो है वो बुझा सकते हैं। लेकिन जब मजबूत फेफड़े, डायफ्राम, पेट, छाती की मसल्स का सही इस्तेमाल होगा तभी तो ऐसा तूफान आएगा। तो स्वामी जी, स्ट्रेचिंग और योगिक जॉगिंग के साथ साथ ये समझाएं कि लंग्स की फिटनेस क्यों जरूरी है और कैसे फिर इसको पाया जा सकता है। तो इधर थोड़ा हवा का इंतजाम कर देता हूँ। दरअसल तेज तूफान है आज, और आंधी और तूफानों के बीच में हम तूफानी गति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्वामी जी, हम भी आ जाते हैं तूफान फेफड़ों के लिए फ्री है। ये अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे जो पूरा कर सके। चलो उर्मिल, तुम भी करो। हाँ, इधर हृदय बस्ती भी चल रही है, इधर जलने की सूत्र नीति भी चल रही है। हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी अर्जुन की छाल, गुग्गल और गाय के घी से हवन कर रहे हैं। अब वो जो मेडिकेटेड एयर अंदर जाता है ना, तो सारा हमारा एयरवेज अच्छा हो जाता है। इसका आसन, अर्ध चंद्रासन, ये सब बड़ा अच्छा है। और फेफड़ों के लिए तो चलो उल्टे लेट जाओ सब। हाँ, ऐसे ये करो। देखो, एक बात सुनो सब ध्यान से। यदि फेफड़ों से पूरा काम नहीं लोगे, पूरे श्वास नहीं लोगे, तो फेफड़े खराब हो जाएंगे। क्या बोले? फेफड़े से पूरा काम नहीं लोगे तो फेफड़े क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। दिमाग से पूरा काम नहीं लोगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। लो इसलिए रोज 1-2 सूत्र, मंत्र, चौपाइयाँ, दोहे याद कर लिया करो, पढ़ा करो। मीनाक्षी जी अच्छे से पढ़ती भी है, मुझे लगता है अमित जी भी पढ़ते होंगे। मीनाक्षी जी से तो एक दिन मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा बेटा आप अलग अलग विषयों में बातें करते हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक मुद्दों के बारे में बात करते हो। पत्रकार को सबसे ज़्यादा पठंतरी होना चाहिए। जी स्वामी जी, पढ़ना तो पड़ता ही है, बिना पढ़े तो स्वामी जी
जब ज्ञान आपकी लाभ करना अदालत बहुत का शो मुश्किल करते है। हैं तो 2 दिन तक सारे दरवाजे बंद करके रजत शर्मा जी पढ़ते हैं। जी मेरे भाई। नहीं स्वामी जी, आपने कहा पढ़ने की बात, क्योंकि बिना पढ़े तो स्वामी जी ज्ञान लाभ करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि एक तो हम सुबह सुबह में मौका मिलता है 8 बजे जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब आपको सुनते हैं। एक तो है कि अपने गुरुओं से सुनना, दूसरा है कि जो गुरु लिख के गए उनको पढ़ना। यही 2 स्वामी जी हमारे पास विकल्प हैं। हाँ हाँ, प्रत्यक्ष गुरु और परोक्ष गुरु हमारे शास्त्र है, वेद दर्शन उपनिषद और अलग अलग जो गुरु है बड़े, उन्होंने जो भी लिखा है अलग अलग संदर्भों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जीवन के बारे में, हमारी दिनचर्या के बारे में, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण के बारे में। तो ये लंग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये भुजंग आसन, बहुत ज़बरदस्त है ये शलभासन, बहुत ज़बरदस्त है ये ऐसे धनुरासन और फिर प्राणायाम। इतना ये तो आराम आराम से भुजंगासन और मकरासन सबको करना चाहिए। तो दिमाग से काम नहीं लोगे तो दिमाग खराब, इसलिए पढ़ते लिखते रहो और सुबह 1 चम्मच गाय का घी पीते रहो। आंखों से ठीक से काम नहीं लोगे, सम्यक दृष्टि रखो। अरे राम 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 राम, आज तो वातावरण बड़ा अच्छा है और बीच बीच में कुछ बूंदे भी पड़ रही हैं, कुछ सामने से उड़ करके आ रही है। इंद्र देवता अगर अपनी कृपा रखें तो हमारा कार्यक्रम अच्छे से निपट अच्छा जाए। देखो, और फिर जमकर बर्फ ले। अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो। जी मेरी बहन, स्वामी जी पढ़ने ये की तो बात हो रही थी। दिल दिमाग तो एक आँख, वो हाथ, पढ़ाई पैर, है जो हम पीठ सुनते सब हैं खराब हो जाएगी और जो हम किताबों में पढ़ते हैं, और एक वो सामाजिक पढ़ाई है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और स्वामी जी, हम जितने विषय उठाते हैं इसी सामाजिक पढ़ाई के जरिए ही उठा पाते हैं। अब फेफड़ों की ही आज हमने बात कही कि फेफड़े और दिल का रिश्ता ये 2 तरफा माना जाता है। लंग्स अगर मजबूत हों तो शरीर को ऑक्सीजन बेहतर मिलती है और हार्ट पर दबाव कम पड़ता है। लेकिन अगर वही लंग्स कमज़ोर हो तो फिर फेफड़े की ये जो कमज़ोरी है वो दिल पर भी एक बोझ की तरह बन जाती है। तो सांसों की ताकत दिल की सेहत का कैसे आईना बनती है, इसे समझाने के साथ साथ फिर कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे ताकत बने फेफड़ों की, वो भी कराएं। तो देखो, एक तो फॉरवर्ड बेंडिंग मंडूकासन या योग मुद्रासन में, हाँ इसको ठीक, ऐसे आगे झुके मंडूकासन योग मुद्रासन में और फिर आगे झुके शशकासन में, ऐसे ऐसे और फिर पीछे झुके। तो इससे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, स्टमक, पूरा रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय तंत्र, और जब ये सब ठीक रहेंगे तो प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ये हो गया सुप्त वज्रासन और ये हो गया सुप्त पद्मासन। तो ऐसे कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले अभ्यास प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में हम सम्मिलित कर लें। हमारे लंग, हमारे हार्ट, उससे जुड़ा हुआ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बेहतर को बेहतर लाख 10,201 नाड़ियाँ, तक नवद्वार, और पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और हमारे 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स एक क्षण में, एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ब्रेन के स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग 1 सेकंड के अंदर 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 100 अरब नहीं, 100 ट्रिलियन, अरे 100 ट्रिलियन से ज़्यादा स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संकेत
सिग्नलिंग और एक एक सेल में एक एक करोड़ से ज़्यादा गतिविधियां अंदर घटित हो रही हैं। योग करने से राइट डायरेक्शन में सारा जीवन चलेगा, शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त, चेतना, आत्मा। बाहर के अलग अलग प्रभाव के दुष्प्रभावों से हम प्रभावित नहीं होंगे। मैं रोज कहता हूँ, किसी के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में, दबाव में, किसी अभाव में नहीं, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपने निजता में जियो। आत्मान विद्धि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो जिससे जितना बन पाए। और हाँ, ये हार्ट वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, अब ये हार्ट के कोलेस्ट्रॉल के डायरेक्ट अभ्यास तो बताए थे, मंडूकासन के बाद गोमुखासन भी बताएंगे। ये लेट करके ये अभ्यास भी करना जरूरी है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिका आसन, ये अभ्यास जरूर करना। ऐसे क्या आनंद है, क्या सीन है, क्या गजब। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तुझे हाथ दिए कर दान, तुझे कर आँखों से पहचान, खिलौना माटी का। ये माटी का खिलौना, ये भगवान ने बहुत अच्छा दिया है सबको। शरीर दे दिया तो ईश्वर ने हमको सारी दौलत दे दी। लो, शरीर की इतनी ऊंची दौलत पा करके भी, इतने दौलतमंद हो करके भी हम लोग ऐसे ही रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के जीते हैं। यह हमें शोभा नहीं देता है। देखो, जैसे हमने ये ट्रीटमेंट सेंटर बनाया, इसका इतना सुंदर एयर कंडीशन हॉल है, इसके इतने सुंदर ट्रीटमेंट रूम है, इतना इसका सुंदर डाइनिंग है, इतने सुंदर सब मड के, लकड़ी के, देवदार के, अलग अलग प्रकार के नैसर्गिक पूरा परिवेश है रहने के लिए। और ये सब छोड़ करके और हम कहाँ भटक गए रे। जरा लौटो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में। तो हर रोज हम ये मरकटासन, पवन मुक्तासन और ये सब सिद्ध कोणासन, चक्र आसन, ये अभ्यास इसलिए बताते हैं कि करते करते जीवन संवर जाता है ऐसे। और सुबह उठ करके जो जल लेती, सूत्र लेती के साथ, त्रिफला से आईवास के साथ, सुबह उठ करके अनिमा के साथ, शंख प्रक्षारण के साथ, अलग प्रकार की बस्ती की अलग मस्ती है। फिर यहाँ बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती और योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, नेचुरोपैथी, शताधिक योगाभ्यास, शताधिक जड़ी बूटियाँ, शताधिक अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ, शताधिक अलग अलग प्रकार के उपाय करा करके, शत सहस्र साधना, सहस्राधिक उपायों से हम लोगों को उबारते हैं। और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि ये रोग ठीक नहीं होता और वो रोग ठीक नहीं होता, सारे रोग हम ठीक करते हैं, ये हमारा अनुभव है। और स्वामी जी, जीवन की मस्ती भी तभी आएगी जब शरीर स्वस्थ रहेगा। घर घर तक जा रही है। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं, चाहे वो कितनी भी दौलतों के पहाड़ पर ही क्यों ना बैठा हुआ हो, वो कभी सुखी नहीं रह पाता है, या अगर संपन्न भी है तो अपनी उस संपन्नता का भोग नहीं कर पाता है। स्वामी जी, एक विषय इसलिए आपके सामने और रखती हूँ, गुब्बारा फुलाना, लंबी सांस रोकना, या फिर आज जैसे हमने दीप बुझाने का काम किया, वो भी एक ही फूंक से। तो स्वामी जी, ऐसी कई सारी ब्रीदिंग ड्रिल्स हैं या एक्सरसाइजेस आप कह लें, फिजियोथेरेपी और फिटनेस में कराई जाती हैं। ऐसी कौन सी आसान एक्सरसाइजेस हैं स्वामी जी या योगाभ्यास है जो लंग्स को मजबूत करने के साथ साथ हार्ट की भी फिटनेस को एक साथ बढ़ाता है? लंग्स और हार्ट दोनों पर एक साथ काम करे, ऐसा कौन सा योगाभ्यास? एक साथ लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस, ये गोमुखासन। लो, इससे प्रजनन तंत्र, प्रजनन संस्थान, मूत्र संस्थान, पाचन संस्थान, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, नाड़ी तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, जीवन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र,
में अलग अलग प्रकार के जो षड्यंत्र कुछ हमारी गलतियों से कुछ दूसरों की गलतियों से हो रहे हैं, उन सब से हम बच जाते हैं। लो ऐसे, ये गोमुखासन ऐसे करें, एक दूसरा ऐसे स्कंध संचालन करें, तीसरा फिर अभी जो कर रहे थे भुजंगासन और मरकटासन करें। इतना भी नहीं हो पाए तो खड़े होकर ताड़ासन करें, खड़े होकर के ये जो ताड़ासन करा देना, ये बड़ा अच्छा काम आता है। तो ये खड़े होकर के, चलो खड़े हो जाओ, खड़े होकर के ताड़ासन, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए एक, फिर ये दो, अब इसका दूसरा राउंड करवा दिया, और ये तीन ऐसे, ये ऐसे यूँ हाथ घुमाना लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे, और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये है बहुत ही ज़बरदस्त प्रक्रिया जीवन को संवारने के लिए। लो ऐसे कर, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, इतना तो सब कर सकते हैं। ये दो अभ्यास, एक तो ये स्कंध संचालन और एक ये बटरफ्लाई, और हम तो दोनों साथ ही साथ कर देते हैं ऐसे ऐसे। तो नीचे से ऊपर तक, मूलाधार से सहस्रार तक। और ब्रीदिंग में सबसे अच्छा है ये अनुलोम विलोम ब्रीदिंग। ये कर लिया तो फिर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और उससे जुड़े हुए अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख दर्दों से 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, सब पूरा चैनलाइज हो जाता है। पिंड में ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पिंड में ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, और स्वयं ब्रह्म सन्निविष्ट है, समाहित है। योग से उसको पूरी तरह से जागृत कर लेते हैं। स्वयं से स्वयं की जागृति, अपनी शक्तियों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन और अनुभूति, एक्सपीरियंस, ये है योग का विज्ञान, और इसमें है सारी समस्याओं का समाधान। हार्ट के लिए तो कार्डियोग्रिड, हृदयामृत तो बता दिया, फेफड़ों के लिए श्वासारी, ब्रोंकोम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, मेधावती, मेमोरीग्रिड, ओमेगा आदि, ये ऐसे ही। और हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हमेशा सृजनात्मक, रचनात्मक, विधेयात्मक जीवन जियो। हर समय उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, खींचातान जिंदगी में मार धाड़ मची हुई है। ये अंतर्द्वंद्व ठीक नहीं होते। अंतर्मना होकर के जियो, मनमानी नहीं करो। मनमना भव मद भक्तो मदि आजी माम नमस्कुरु माम एवश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियो सी मयो मनाधत्व मयि बुद्धिम निवेश निवशिष्यसि मयि अवाता ऊर्ध्वम न संशया। यह है श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। फिर भगवान जी कह रहे तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। ये योग से फिर हो जाता है। हर कदम पर जीवन में संघर्ष, चुनौतियां, घर से कदम बाहर रखते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ रोज स्वामी योग जी, करवा करके आपको मजबूत बना करके घर से बाहर भेजते हैं कि इतना काम करने। योगाभ्यास करने के बाद क्या फेफड़ों में इतनी ताकत आ जाएगी कि अगर घर में लाइट चली गई तो फूंक से ही पंखे का काम हो जाए? जैसे आपकी फूक, अमित जी की फूक, ईशा दीपिका जी की फूक एक साथ बड़ी मजबूत हो गई। हाँ, हुसैन जी भी आके फूक मारने वाले हैं। बहुत 4 जल्द, तारीख को बहुत जल्द सब स्वामी जी। नतीजे आ जाएंगे। अब पता नहीं किसकी फूक हाँ, इंडिया टीवी पर सबसे तेज नतीजों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर के अब उस दिन देखेंगे हमें योग वाली बात करनी है कि नहीं करनी। योग तंत्र, लोक तंत्र, वोट तंत्र, इन सब के बीच में हम समन्वय बैठा के चलते हैं। लेकिन जी, रजत शर्मा जी, सौरभ जी और ये बड़ी बड़ी एंकर
अब हमारे ये अमित जी और मीनाक्षी ज्योत्सना हुसैन आदि तो बड़े बड़े एंकर हैं ही सो हैं, और भी बड़े बड़े एंकर, फिर तो वो आपके पॉलिटिक्स वाले भी जुड़ जाते हैं। फिर वो स्वामी जी, लेकिन मीनाक्षी जुड़ स्वास्थ्य जाती वाला है। एंकर केवल आप ही के हाथ में है, वो कमान केवल आपके हाथ में है। इसलिए एक विषय में और आपके सामने रख देती हूँ। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में दिल की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। पिछले 7 साल में दिल के मरीज करीब 3 गुना बढ़ गए हैं। 15 से 29 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्वामी जी, युवाओं में हार्ट कमजोर होने की पहले तो वजह क्या है? क्या कम मूवमेंट होना, तनाव ज्यादा लेना, फिर खान पान गलत होना और खराब सांस का पैटर्न भी? सांस लेने का सही पैटर्न क्या है स्वामी जी, ये भी बताएं। हाँ, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन, प्रोटीन पाउडर बहुत खाते बच्चे। फिर चारों ओर से पॉल्यूशन, रेडिएशन तो बहुत ज़्यादा, मोबाइल और अलग अलग प्रकार की ये जो अलग डिजिटल मीडिया, उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, न सोने का ठिकाना, न जागने का ठिकाना, न एक्सरसाइज का ठिकाना। तो अव्यवस्थित जीवन शैली, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, और बहुत तरह का स्ट्रेस पाल के रखते हैं। इतने बोझिल के साथ, इतने बोझिल से होकर के मैं कहता हूँ, बोध और शोध के साथ जियो, दृष्टि और दक्षता के साथ जियो। ये दृष्टि, दक्षता, बोध, शोध, परख दृष्टि तो रही नहीं। शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा, संस्कार, ये तो सब गड्ढमड्ढ हो गए। और फिर बच्चों के दिल, दिमाग और पूरे जीवन में ही तो बहुत बड़ा हादसा सा हो रहा है। किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, वेट तो यहाँ बढ़ रहा है। अब उसके लिए वेट घटाने के लिए रोज़ हम सितकोण आसन, चक्की आसन बताते हैं, रोज़ जो है। फिर उसके लिए मेदो हर वेट को बताते हैं, तो थोड़े नखरेबाजी नहीं करते, उनको गोधन अर्घ भी पिला देते हैं, भीतर तक की पूरी धुलाई कर देते हैं। तो फिर भी किसी का स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा हुआ तो मेधावटी ले लें, बीपी बढ़ जाए तो थोड़ी दिन मुक्तावटी ले लें, शुगर बढ़ जाए तो मदनाश्री मधुग्रिट ले लें, लीवर गड़बड़ा जाए, लीवर पर बहुत ओवरलोड हो रहा है, चॉकलेट चाहे और अलग अलग प्रकार के जंक फूड खा करके, और लोगों का लीवर बैठ गया है, लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, और इम्यूनिटी बहुत कम हो गई पता नहीं बच्चों की आजकल। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर बटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो भारत का यूथ जो है वो शक्ति से ओतप्रोत रहेगा। इसलिए अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह ये करना, और हाँ जो है फिर ज़्यादा न कर पाएँ तो प्राणायाम तो सब कर सकते हैं ना, ये तो करना ही पड़ेगा। तो यूथ को दोबारा से गेम्स, कंप्यूटर गेम नहीं, रियल गेम, स्पोर्ट्स, रनिंग, दौड़ना, सुबह सुबह हम भी दौड़ते हैं। अरे हम साधु सन्यासी होकर के दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। और ये सुबह सुबह बच्चे पड़े रहते हैं और फिर ऐसे ही मतलब अनमने से होकर के उठते हैं और आलस्य प्रमाद में आंखें मसलते मसलते बाथरूम में जाते हैं। लैट्रिन भी ठीक से होती नहीं है, न भूख ठीक से लगती, न टॉयलेट ठीक से होता। मतलब कैसी एक ऐसी असमंजस से किसी जिंदगी, बोझिल सी जिंदगी। अरे जिंदगी को खुशियों के साथ जियो। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी इस खुशी के लिए इंसान आजकल सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करता है वो एक ऐसे खान पान जो जीभ को बहुत तो पसंद आता है, लेकिन शायद जो हमारे शरीर है और अंदरूनी अंग है उनके लिए बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। स्वामी जी आजकल देखते हैं कि जो हम लोग सबसे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हाँ, और उसका के खिलाफ जी स्वामी जी, तो उसमें एक कोलेस्ट्रॉल, एक मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो इसे और बढ़ा देता है। कई लोगों का तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता ही है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि शुरुआत में कोई परेशानी दिखती नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में स्वामी जी थोड़ा बता भी दीजिए, और दूसरा कि कुछ उपाय है कि जिसके ज़रिए
लगातार धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, या फिर हम उन चीजों को परहेज करें कोलेस्ट्रॉल कम करने जिससे के लिए बढ़ते जैसे हैं? मैंने कहा, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये हमने सबको उपलब्ध करा रखी है। अर्जुन जी। पात और ये दालचीनी, इसका सेवन करें। फिर लहसुन का सेवन करें खाली पेट। इसमें गाय की घी में थोड़ा भून के इस थोड़ा गुड़ गर्म ही खिला देते थे सर्दियों में, तो अभी गर्मियों में थोड़ा इसको बस भून के रख ले, खने के अंदर डाल करके रख ले इसको, और 3 से 5 कली इसके लहसुन की खा लो। लौकी या पेठे का जूस पी लो। रेडीमेड में लिपिडोम ले लो। सुबह उठ करके तेज़ गर्म पानी में त्रिफला या आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि जूस में ला करके, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अर्जुन आदि ये जूस हमने उपलब्ध करा रखे। वो सुबह सुबह एक बार पी ले तेज़ गर्म पानी में, थोड़ा नींबू पानी सुबह सुबह पी ले, गर्म पानी पी ले सुबह सुबह, और एक बार थोड़ा पसीना बहा ले। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है, कहीं बाहर भीतर घूमते रहते हैं, होटल में, कहीं ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी है। कई बार लोग की ड्यूटी शुरू हो जाती है 7 बजे, घर से चलते हैं, रास्ते में ही ट्रेन में या गाड़ी आदि में नाश्ता आदि कर लेते हैं। तो भाई गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में जब कोई सुबह सुबह जी। ट्रेवलिंग करते हैं तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, और खाने पीने पर तो ध्यान देना पड़ेगा। खाना तो ये तो रॉ मटेरियल है इसको। स्वामी जी, इसके साथ फूड एक को तो और मैं ठीक विषय करना, जोड़ दूं, फूड आपकी हैबिट्स को आज्ञा हो तो। हेल्दी बनाना पड़ेगा जरूर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का हम स्वामी जी जिक्र कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल होता है स्वामी जी, धमनियों में जाकर ये कहीं ना कहीं जमा हो जाता है और नसों को ये काफ़ी छोटा कर देता है, संकरा कर देता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लॉकेज का खतरा भी बढ़ता है। तो स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए आपने बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, अब धमनियों के लिए कुछ अलग है या यही उपाय होंगे? धमनियों के लिए सबसे अच्छा है ये, आज मैंने जो अपने 2 सामने रख रखे हैं, खाली पेट कार्डियोग्रिप, खाने के बाद हृदयामृत, ये, और लिपिडोम कोलेस्ट्रॉल के लिए। ये हमने सारी औषधियाँ लोगों को तैयार करके दे रखी। हार्ट के ब्लॉकेज पूरे रिवर्स है, ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत, ना बाईपास की जरूरत, और पेसमेकर की भी जरूरत नहीं। अपने आप ही हार्ट की जो वर्किंग है 15, 20, 25 पर आ गई थी। 60% इसकी नॉर्मल वर्किंग होती है, इसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन से लेकर के HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी से लेकर के सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम करते रहे, और बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों से ऊंचा नीचा होना, निंदा स्तुति आदि से घबरा जाना, मान अपमान और जीवन में थोड़ी उथल पुथल, ऊंच नीच, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब चलता रहेगा। और इन सब के बीच में समत्वम योग उच्यते, सम रहना यही योग है। योग के जरिए स्वामी जी, मुझे लगता है कि जीवन की कितनी सारी परेशानियां कितने आसानी से पूरी हो जाती है। स्वामी जी, अमित बहुत देर से प्रश्न ले रहे हैं और पसीना नहीं बहा रहे हैं, तो एक राउंड हम सबका पसीना बहवा दीजिए, जिससे कि दर्शकों को भी ये लगे कि हाँ, आज उन्होंने कुछ अच्छा काम कर लिया सुबह, उसके बाद फिर अपने अपने नौकरी पर वो निकल जाएं। प्राणायाम से वैसे पसीना आ चुका है स्वामी जी, करा रहे। एक छोटा सा विषय मैं इसके साथ ले लेती हूँ। स्वामी जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में लोग एक से ज्यादा बीमारियों की गिरफ्त में हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो कोई मोटा सा पेट लिए मोटापा की परेशानी लेके घूम रहा है। तो स्वामी जी, शरीर में ये जो इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीज है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इन्हें खत्म किया जा सकता है अगर वजन कंट्रोल कर ले, डाइजेशन अच्छा कर ले और सांसों की रिदम अच्छी बनी रहे। तो शरीर की अच्छी रिदम के साथ ही हो सकता है। एक ही कारण है, विमुख राम सुख पावन को। इसलिए भगवान राम से, कृष्ण, हनुमान, शिव से, आत्मा से विमुख हो गए, आत्म विमुख हो गए, योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, धर्म विमुख हो गए। अब सन्मुख हो ये जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघना से ही, तब ही राम कृपा ना सही सब रोगा। जो यही भांति बनई संजोगा, रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और इतना भी ना हो तो ये भुजंगासन तो कर ही ले।
ऐसे भुजंगासन करे नासै रोग हरे, सब पीराजपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम, ध्यान जो लावे। ऐसे हर रोज एक बार घनघोर तरीके से योग कर लेना भाई, भुजंगासन कर लेना, साधारण दंड हनुमान दंड लगा लेना। थोड़ा ज़्यादा ना हो तो थोड़ा थोड़ा हाथ पैर तो हिलाना सीखो। एक दिन पक्का योगी, सबको संपूर्ण रूप से योगी। हाँ, और वो भी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, लय योग, आत्म संयम योग, मोक्ष संन्यास योग, अष्टांग योग, दृष्टा योग, गुणातीत भावातीत योग, परीक्षा योग, विपश्यना योग, आत्मदर्शन योग, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन योग, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार योग हम रोज करा देते हैं। ऐसी बातों ही बातों में योग के इस पूरे तत्व ज्ञान को, योग के इस तत्व बोध को हम सब तक संप्रेषित करते हैं और सबको बताते हैं। आओ बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर। दोबारा से अपने मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से जुड़ो और इसी में ही सारी समस्याओं का समाधान सन्निहित है। अब ऐसा सब अनुभव भी कर रहे हैं और अनुभव करेंगे और निश्चित रूप से सबके जीवन दिव्यता से भरेंगे। स्वामी जी, मेटाबॉलिज्म को भी सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म अपने आप ही घटने लगता है और एनएसओ ये कहता है कि कार्डियो प्रॉब्लम के साथ साथ मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। तो क्या थायराइड भी इसकी एक परेशानी है? हाँ, एक तो प्राणायाम रोज करें, भस्त्रिका, कपालभात, अनुलोम विलोम, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया का पानी, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी के शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड हृदयामृत बताएगी। अब अस्थमा के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, अर्थराइटिस के लिए पैराडाइन गोल्ड ऑर्थोग्रिड। अभी एक तो बहन ने कैंसर, बड़ा जबरदस्त मामला, कुसुम जैन, जोरदार अभिनंदन है, ब्लड कैंसर तक अच्छा कर लिया, सिस्टोग्रिड, ओरोग्रिड, ऐसी चीज़ें हैं। अमूला शाह ने ब्रेस्ट सिस्ट और उर्विल शाह ने तो एंक्लोजिंग को ठीक करके नव इतिहास बना लिया। तो ये पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सब कुछ ठीक रहेगा। प्राणायाम जवानों को तेजी से, मध्यम आयु वालों को मध्यम से और ज़्यादा आयु वालों को धीरे धीरे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। प्राणायाम परम औषध है। एक तो है औषध, एक है परम औषध। तो लोगों के शरीर में, इंद्रियों में, मन में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में जंग लगी पड़ी है। योग के संग सारी जंग हटाते हैं, रोगों की जंग लड़ करके उनको निरोग बनाते हैं, व्याधि हटाते हैं, समाधि लगाते हैं। स्वामी जी, आज का अगर कार्यक्रम किसी ने अक्षरशः फॉलो कर लिया, जैसा आपने कहा, अगर वैसा ही अपने शरीर पर लागू कर लिया, तो ये गारंटी तो हम दे सकते हैं कि उसे 100% लाभ मिलने जा रहा है। बाकी जो आलसी जीव हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते उन्हें केवल सलाह दे सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम इस निरामयम के नए परिवेश से।